तुम लोग आदिवासी जंगली लोगों को तुम लोग का क्या औकात होता है, आदिवासी जंगलियों को तुम लोग का क्या औकात होता है, इस तरीके से मेरे को बोला गया है। वो तो ये कास्ट को लेकर पहले भी मेरे को बोला है वो, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हारा औकात क्या है, तुमको रूम को तुम मुझे रूम दिए हैं वो भी तुमसे छीन लेंगे करके ये करके बोला मेरे को। तुम लोग जंगल में रहने वाले लोग हो, इस तरह के बहुत सारा मतलब कैसे बताया, वैसे हिम्मत नहीं हो रहा है एकदम बोलने के लिए। क्या आप आदिवासी है इसलिए आपके साथ ऐसे हो रहा है? मेरे को ऐसा ही लग रहा है, आदिवासी है बोलकर ही शायद मेरे से ऐसे ट्रक किया जा रहा है। वो जनजाति आप लोग बहुत मुश्किल से बड़े जगहों पे आ पाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उसके बावजूद इतनी निराशा हो रही है, इसलिए शायद आप डिप्रेशन में जा रहे जैसे आपके साथियों ने बताया। जी ये सही बात है, ये एक बार की बात हो तो बात की बात है, दो बार हो चुकी है मेरे साथ में। चूँकि पत्राचार में खाली मामला गोल गोल घूमते रह जाएगा तो पीड़िता को न्याय कब मिलेगा। तो बोले कि आप ऐसा ताव से नहीं बोल सकते हैं, हम सीएम साहब को चिट्ठी देंगे, वो जैसा हम उनसे निर्देश होगा उसके बाद उसी हिसाब से हम काम करेंगे। तो जो पीड़ित है, दुखी है, किसके पास जाएगा न्याय मांगने के लिए? सही बात है। महिला मतलब बॉक्सर है और हम लोग को जिस तरह का जानकारी मिला अभी तो 2 महीना पहले ये पिटीशन दे चुकी है और अभी तक उसका गिरफ्तारी नहीं हुआ है। और अभी खेलने पर भी इनको मतलब बैन किया जा रहा है। बैन भी कर? हाँ बैन भी किया जा रहा है और बच्चों और जिस तरह से बता रहे इसके जान का भी अभी खतरा है। इतना 20 साल खेलने के बाद देश को राष्ट्रीय अपने राज्य को देश को मेडल देने के बाद 20 साल बॉक्सिंग खेले हैं और 1 साल NIS करके आए हैं, कोच बन गए। कोच बनने के बाद आज जब मेरे साथ इस तरह से हो रहा था क्या करें बताइए आप। सब जगह से उम्मीद करके रखे, सही से वो उम्मीद का कुछ भी किरण नहीं दिखा, क्या कर सकता बताइए। आदिवासी राज्य, आदिवासी मुख्यमंत्री और एक आदिवासी महिला ही प्रताड़ित हो, ये कोई नई कहानी नहीं है। आए दिन आदिवासी महिला इस राज्य में प्रताड़ित होती रहती है, लेकिन आप समझिए कि कोई नेशनल इंटरनेशनल बॉक्सर की खिलाड़ी है जो लगातार प्रताड़ित हो रही है और प्रताड़ित होने की शिकायत कई बड़े अफसरों से कर चुकी है, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। आज 2 महीने पहले ये CM आवास में आवेदन भी दी थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए, लेकिन आज 2 महीने होने को है, इन्हें आज तक मुख्यमंत्री से मिलवाया नहीं गया। आज आई है, आज भी इन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। फिलहाल मेरे साथ कैमरे में आप जिनको देख रहे हैं इनका नाम लक्ष्मी पांड्या है, ये खरसावा की रहने वाली है और ये बॉक्सिंग की खिलाड़ी है। अब मैं आपको बता दूं कि हो जनजाति से आती है। हो जनजाति ऐसी जनजाति है जो काफ़ी पिछड़ापन से हमेशा झेलती आई है, लेकिन इतने पिछड़ेपन से भी निकलकर आप समझिए कि बॉक्सिंग में चैंपियन रही है नेशनल इंटरनेशनल। और उसी विभाग के उसी बॉक्सिंग संघ के जो कोषाध्यक्ष हैं राजीव कुमार वर्मा, वो लगातार लक्ष्मी जी को प्रताड़ित कर रहे, एक आदिवासी महिला को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री ना तो इनकी सुगबुगाहट उन तक पहुँच रही है, ना ही शिकायत पर कोई कार्रवाई हो रही है। फिलहाल बात करते हैं लक्ष्मी से कि आखिर ऐसा क्या प्रताड़ना इनके साथ हुआ है कि आज ये इतनी डिप्रेशन में है कि सुसाइड तक की बात ये यहाँ पर कर रही हैं। फिलहाल लक्ष्मी ये बताइए कि जो राजीव कुमार वर्मा है कैसे प्रताड़ित किए हैं आपको, क्या बोला गया? आपने आवेदन में आपने लिखा है कि जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। जाति सूचक शब्दों का ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी 2018 में ये जाति सूचक बात मेरे को बोल चुका है, इनडायरेक्ट बोला है वो, लेकिन अभी डायरेक्ट बोला है तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या अभी 9 मंडी में यूथ का गेम हुआ था, लड़कियों बच्चों का गेम हुआ था, मेरे को वहाँ पर बच्चों के साथ रखा गया, लड़की बच्चों के साथ रखा गया था। तो वही हम राजीव कुमार वर्मा को बोले कि कम से कम मेरे को सबको रखा गया, अच्छे रूम में रखा गया, कम से कम अच्छे रूम को दिला दो। तो बोले नहीं है, कोई रूम नहीं है, तुमको जो करना है कर लो, तुम लोग का औकात जहाँ पे है तुम वहीं रहो। तो मुझे रूम दिए हैं तुमको वो भी छीन देंगे करके। क्या औकात? तुम्हारा जो आदिवासी जंगली लोग तुम लोग का क्या औकात होता है, आदिवासी जंगलियों को तुम लोग का क्या औकात होता है, इस तरीके से मेरे को बोला गया है वो। तो ये कास्ट को लेकर पहले भी मेरे को बोला है वो, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हारा औकात क्या है, तुमको जो रूम दिए हैं वो भी तुमसे छीन लेंगे करके ये तरह पे बोला मेरे को। तुम लोग जंगल में रहने वाले लोग हो, इस तरह के बहुत सारा मतलब कैसे बताया, वैसे हिम्मत नहीं हो रहा है एकदम बोलने के लिए। बार बार प्रताड़ित, बार मेरे साथ इस तरह से हो रहा है, कैसे बर्दाश्त करें। इसलिए हमने चाईबासा थाना में कंप्लेन किए हुए हैं, वहाँ से भी कई दिन हो गया, कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। तब जाके हम ये सर से टोप्पो सर से मिले। पिछले बार 2 महीने पहले
या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जितने भी अधिकारी सबको दिए हैं वो लेटर, लेकिन अभी तक कुछ भी कोई भी एक्शन नहीं हो रहा उसके ऊपर में। बस वो आराम से वो ज़िंदगी जी रहे हैं। अच्छा, आप सीएम से मिलने के लिए भी आवेदन दिए थे? हाँ, सीएम साहब को भी दिए हुए हैं और जितने बड़े बड़े अधिकारी सबको दिए हुए हैं। आज आए हैं सीएम से मिलने, कुछ मुलाकात हो पाई? अभी तक तो नहीं हुई है, अभी तक तो नहीं हुई, इसीलिए हम लोग बाहर खड़े हुए, शायद मिल जाए। नहीं, अभी तक किसी से नहीं मिले हैं। क्या लगता है एक खिलाड़ी के रूप में जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, आप नेशनल इंटरनेशनल दोनों खेल चुकी है। राजीव कुमार वर्मा को सपोर्ट करने वाले भी बहुत है, उधर में सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे बॉक्सिंग के एसोसिएशन के सेक्रेटरी आनंद बिहारी दुबे है, जो कांग्रेस के नेता भी है, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं उनका। वो सेक्रेटरी वो सबके हैं, लेकिन सपोर्ट सिर्फ उनका कर रहे हैं। उनको बोले हैं हम इस बात को लेकर, आप सेक्रेटरी आप उनके भी मेरे भी है, प्रोल झारखंड के हैं, तो आप दोनों को सुनना चाहिए। आप उनके सुन करके आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनसे ये सब बात हुई है मेरी। वही मैं कह रही हूँ लक्ष्मी जी कि आप पदक लेके जब आते हैं, आपको सरकार भी मान सम्मान देता है, लेकिन जब इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती है तब यही सरकार या पदाधिकारी क्यों आपको सम्मान नहीं दिलवा पा रहे हैं? ये जो राजीव कुमार वर्मा है, पहले ये कबड्डी के कोच हुआ करते थे। बॉक्सिंग से इनका कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, ना ही कभी बॉक्सिंग खेले हुए हैं ये, ना ही सेक्रेटरी साहब खेले हुए, ना ये कोई बॉक्सिंग कोई नहीं खेला हुआ। लेकिन अब ये लोग बॉक्सिंग में आकर के अब बॉक्सिंग का प्रतिनिधित्व यही लोग कर रहे हैं, बॉक्सिंग कैसे करना है क्या करना है ये लोग कर रहे हैं, जबकि कभी बॉक्सिंग से कोई दूर तक इन लोगों का नाता नहीं रहा। अच्छा, ये बताइए कि सिर्फ आपके साथ ऐसा होता है कि बाकी लड़कियों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार है? इतनी ज़्यादा लड़कियां तो है नहीं बॉक्सिंग में हमारे झारखंड में, और वहाँ पे जितनी सबके साथ मिसबिहेव वर्मा का रहता ही है हमेशा। सब कोई किसी का हिम्मत नहीं कि कोई कंप्लेन आगे करे सामने से। मेरे साथ सिर्फ कास्ट को लेके हुआ बोल करके हम ये इतना आगे बढ़े। तो आपको ये लग रहा है कि आप आदिवासी हैं इसलिए आपके साथ ऐसे हो रहा है? मेरे को ऐसा ही लग रहा है, आदिवासी है बोलकर ही शायद मेरे को ऐसे ट्रक किया जा रहा है। वो जनजाति आप लोग बहुत मुश्किल से बड़े जगहों पे आ पाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उसके बावजूद इतनी निराशा हो रही है, इसलिए शायद आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, जैसे आपके साथियों ने बताया। जी, ये सही बात है। और ये एक बार की बात हो तो बात की बात है, दो बार हो चुकी है मेरे साथ में। और ये वर्मा जी को सर यहाँ से कोई प्रेस वाले फ़ोन करके बोले हुए थे कि लक्ष्मी पाड़े पर कंप्लेन की हुई, हाँ वो ऊंचा पद पाने के लिए कर रही है। मैं ऊंचा पद पाने के लिए मुझे वो देगा ऊंचा पद पाए मुझे, हाँ। और वो बोल रहा है कि हम जितने भी बच्चों को यहाँ से खेलने के लिए बाहर भेजते हैं, एसी में सेकेंड एसी फर्स्ट एसी में भेजते हैं, कभी किसी बच्चे से पता करिए कौन बच्चा एसी में गया हुआ है। अब हम खुद गए हुए हैं, ट्रेन लेटरिन के पास बैठ के लेटरिन के पास बैठ के गए हुए हैं, नेशनल खेल मेडल भी जीत करके आए हुए हैं। इस बारे में वहाँ पे प्रेस में भी बोले हुए हैं। इस तरह तो हमेशा खिलाड़ियों को देखते हैं जनरल बॉडी में जाते हैं, जनरल वार्ड में ही जाते हैं। लेकिन हम लोग का ऐसा सिचुएशन भी आया था जहाँ हम लोग का स्लीपर बोगी में भी सीट कंफर्म नहीं रहा। लेटरिन के पास हम लोग 3-4 लड़कियां बैठकर भी गए हुए हैं, हम लोग लड़के आते जाते हमें टच करते हुए पार हुए हैं। ये सारा कंप्लेन उनके पास करे हुए हैं, लेकिन मुझे क्या किया गया, जेड से ट्रेनिंग करने के लिए मना कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए। उसके बाद फिर जो मुझे इन कर दिया गया। लेकिन अभी जो सिचुएशन है इसको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा परेशान, इसीलिए मैं इस बात को लेकर बोल रही हूँ। अच्छा, ये बताइए कि मुख्यमंत्री आवास में यहाँ पर आपने 2 महीने पहले लेटर दिया था अगस्त में, 2 महीने तक क्या मुख्यमंत्री तक वो लेटर नहीं पहुँचा? क्या लगता है क्यों आपसे मिलने के लिए रोका जा रहा है? अभी जब हम लोगों ने मिला सर, और अभी हमने मिला वो अंदर में मिले, शायद कोई सर अंदर ऑफिस में कोई है, उन लोग से मिले, तो आप लोगों ने लेटर कहाँ दिया? उन लोगों ने लेटर वहाँ उस ऑफिस में वहाँ पर दिया हुआ है। अगर वहाँ पे दिया तो लेटर का वहाँ पे काम होगा करके बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग को तो सीएम से मिलना है ना, अगर मेन आदमी सीएम है, हम झारखंड के सीएम, आदिवासी सीएम, झारखंड के पास सुन नहीं सकते हैं? इतना बार क्यों हम इस बात को लेकर के बोलते रहे, यहाँ क्यों हम बोलते रहे? कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है उसके खिलाफ में। अभी इतना खिलाड़ियों को सम्मानित दिए, पैसा दिए, अभी आपको एक न्याय नहीं दिला पा रहे हैं सरकार या हेमंत सोरेन? पता नहीं, तो सर ने पता नहीं क्यों अब इसलिए मिलने आए। उसे मिलने तो शायद कुछ तो हो, ताकि हम सच ने हमारे बात हेमंत सर सुनते हैं, लेकिन अभी मिले नहीं उनसे एक बार भी, हम इसलिए उनसे मिलना चाह रहे हैं एक बार। तो बिल्कुल लक्ष्मी हेमंत सोरेन से मिलना चाहती है और अपनी जो दुख है, जो दर्द है, जो प्रताड़ित हुई है, पूरी कहानी यहाँ के मुख्यमंत्री तक पहुँचाना चाहती है, लेकिन मिले तब ना। फिलहाल केंद्रीय सरना समिति के महासचिव कृष्णकांत टोप्पो जी हमारे साथ हैं। दादा, आप लक्ष्मी को लेके आए हैं, पिछले बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, हमने सुना, क्या बात है, खिलाड़ियों को इतनी निराशा क्यों? अब ये तो जिला प्रशासन या राज्य प्रशासन का काम है कि कोई भी पीड़ित है उसको न्याय देने का। तो जब मेरे संपर्क में आई तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय कल्याण मंत्री, माननीय खेलकूद मंत्री, ये डीजीपी महोदय
चीफ सेक्रेटरी महोदय, खेल सचिव, खेल निदेशक सभी को चिट्ठी दे दिया। और चिट्ठी देने के बाद में आज लगभग 2 महीने होने को किसी ने कुछ दिया? कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई किसी ने फोन से कांटेक्ट करने का कोशिश नहीं किया। इवन कि जो अखबार में खबरें जो छपी थी उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, तो जो झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के चेयरमैन हैं उनको तक मैंने व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया था, लेकिन उन्होंने भी कोई सुध नहीं ली। वे लोग कुल मिला के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तीनों मिला के षड्यंत्र कर रहे हैं। षड्यंत्र ये लोग में सब शामिल है और सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और नहीं होगा तो फिर इसके आगे फिर हम क्या करेंगे हम नहीं। इनके ऊपर बार बार केस उठाने का दबाव दिया गया, फ़ोन कर करके बुला के। जो मुझे बॉक्सिंग संघ के एसोसिएशन जो है, बॉक्सिंग संघ एसोसिएशन जो है वो यहाँ से केस उठाने की बात कर रहा है क्या? इनसे उन्होंने कई बार फ़ोन पर और सामने बुलाकर बैठकर बात की कि केस उठा लो, तुम्हारा कुछ नहीं होने जा रहा है। तो इन्होंने फ़ोन पर मुझे जानकारी दी, तो मैंने कहा कि तुमको चिंता नहीं करनी है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि समाज का मामला है, हम लोग इसको जहाँ तक ले जाना होगा लेके जाएंगे। और इसमें झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सेक्रेटरी तीनों की मिली भगत है और तीनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए अविलंब। अच्छा, यहाँ पे लोग कहते हैं कि जाति सूचक देना अपराध है। फिर जाति सूचक गाली जब दी जा रही है और उस बकायदा केस भी चला गया है, तब क्यों कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस? लोगों की मानसिकता को तोड़ने के लिए ये हमेशा से कुप्रयास होता रहा है और भी अमूमन मामलों में देखा गया है ऐसा कि जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके हम आदिवासियों का मनोबल तोड़ा जाता है। क्या कहेंगे? आज मुख्यमंत्री तो आपसे मिले नहीं, आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? बैठक में व्यस्त है, अभी बैठेंगे हम लोग। हो सकता है कि 4-5 बजे अगर समय मिलेगा तो हम तो जो बैठे हुए थे पदाधिकारी, हम बोले जितना इनको है सबको बुलाइए। चूँकि पत्राचार में खाली मामला गोल गोल घूमते रह जाएगा तो पीड़िता को न्याय कब मिलेगा। तो बोले कि आप ऐसा ताव से नहीं बोल सकते हैं, हम सीएम साहब को चिट्ठी देंगे, वो जैसा हम उनसे निर्देश होगा उसके बाद उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो जो पीड़ित है, दुखी है, किसके पास जाएगा न्याय मांगने के लिए? कि समाज की बच्ची है, इसके लिए न्याय मांग रहे हैं। और झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष तीनों की गिरफ्तारी सुनिश्चित जब तक नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मतलब जो ऊंचे पद में है उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या लगता है यहाँ पे क्या वर्चस्व चल रहा है कि जो भी गैर आदिवासी है वो आदिवासी को प्रताड़ित करते रहेंगे? नहीं, यहाँ तो देखिए अभी सरासर गलत हुआ है। ये महिला मतलब बॉक्सर है और हम लोग को जिस तरह का जानकारी मिला अभी तो 2 महीना पहले ये पिटीशन दे चुकी है और अभी तक उसका गिरफ्तारी नहीं हुआ है। और अभी खेलने पर भी इनको मतलब बैन किया जा रहा है। बैन भी कर? हाँ, बैन भी किया जा रहा है। और बच्चों और जिस तरह से बता रही है, इसके जान का भी अभी खतरा है, कभी भी इसके साथ घटना घट सकती है। इसलिए हम लोग सभी जगह पिटीशन भी दिए हैं और आज न्याय मांगने के लिए हम लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास भी आए हैं, जहाँ पर हम लोग को सही तरीक़े से मतलब मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। देखिए, जब हेमंत सोरेन सत्ता में आए थे तो सबसे पहले लोगों के जहन में ये आया था कि अपना मुख्यमंत्री है तो इनसे मिलने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब रघुवर दास की सरकार थी तब लोगों को यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता था, महीनों लग जाते थे उनका चेहरा देखने में। लेकिन मुख्यमंत्री जब सत्ता में आए तो ये लगा कि हमें जल्द से जल्द मुलाकात करने में सुविधा होगी। और खासकर अगर कोई आदिवासी खिलाड़ी आई है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों खेल चुकी है, उसके बावजूद आज प्रताड़ना के शिकार हो रही है। बॉक्सिंग एसोसिएशन के जो कोषाध्यक्ष है राजीव कुमार वर्मा, उन्हीं के वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। उन्होंने ना सिर्फ जाति सूचक गाली दी है, बाकायदा जो ट्रेनिंग दे रही थी, फिलहाल लक्ष्मी कोच बनने की तैयारी में थी, कोचिंग भी कर ली है, ट्रेनिंग भी ले चुकी है और बच्चों को शिक्षित भी कर रही थी बॉक्सिंग को लेकर। लेकिन अभी इनको बैन कर दिया गया है, रोक दिया गया है। एक तो अपने कैरियर से भी हाथ धो रही है और अपनी इज्जत से भी हाथ धो रही है। और आखिरी गुहार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक लेके आना चाहिए, लेकिन आज इनको भी यहाँ पे निराश होकर जाना पड़ रहा है। मैं आपको प्रतिलिपि दिखाना चाहूँगी। ये प्रतिलिपि कई बड़े अधिकारियों के पास गया है और ये अगस्त का है, 24 अगस्त का है। पहला प्रतिलिपि है
श्रीमान केंद्रीय मंत्री जनजातीय मामले भारत सरकार, दूसरा है माननीय मुख्यमंत्री झारखंड, तीसरा है माननीय मंत्री जनजाति कल्याण झारखंड, चौथा है माननीय मंत्री खेलकूद झारखंड सरकार, पांचवा है श्रीमान पुलिस महानिदेशक झारखंड, छठवां है श्रीमान मुख्य सचिव झारखंड, सातवां है श्रीमान निदेशक खेलकूद विभाग और आठवां है श्रीमान अध्यक्ष महासचिव केंद्रीय सरना समिति। सिर्फ सरना समिति के जो लोग हैं 8वें नंबर पे, जो आखिर नंबर पे है, वो यहाँ पे स्टैंड है लक्ष्मी के लिए। लेकिन 1 से 7 जितने भी मैंने नाम लिए हैं मंत्री के या विभाग के, किसी ने अब तक कोई तत्परता नहीं दिखाई है और न ही मदद के लिए हाथ भी बढ़ाया है। फिलहाल लक्ष्मी जो है काफ़ी डिप्रेशन में है। हमें सुसाइड तक की खबर आ रही थी कि लक्ष्मी सुसाइड तक की सोच रही है। आप सुसाइड करने की क्यों सोच रहे हैं लक्ष्मी? अभी लंबा आपको लड़ना है। कि आदमी अगर पूरे सब तरफ से हार मान जाए तो क्या करेगा आदमी, आप ही बताओ। क्योंकि इतना 20 साल खेलने के बाद, देश को राष्ट्रीय, अपने राज्य को, देश को मेडल देने के बाद 20 साल बॉक्सिंग खेले हैं और 1 साल NIS करके आए हैं, कोच बन गए। कोच बनने के बाद आज जब मेरे साथ इस तरह से हो रहा था, क्या करें बताइए आप। सब जगह से उम्मीद करके रखे, सही से वो उम्मीद का कुछ भी किरण नहीं दिखा, क्या कर सकता बताइए। देखिए एकदम आखिरी पायदान पे ये पहुंच गई है लक्ष्मी। अब देखना क्या होगा। अगर बाय द वे अगर हम कहें कि लक्ष्मी ने अगर सुसाइड कर लिया तो ये जो प्रतिलिपि जिनके पास पहुंची है, जो अधिकारियों के पास 1 से 7 जो भी अधिकारी और मंत्रालय है, जिम्मेदारी बिल्कुल इनकी ही होगी। अगर इनको कुछ हो जाता है तो, और झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के जो कोषाध्यक्ष है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो 100% होगी कि उनके वजह से ही उनकी जान गई है। और पूरे जो भी संघ के अध्यक्ष हैं, सचिव है, कोषाध्यक्ष है, सारी की बराबर की जिम्मेदारी होगी अगर लक्ष्मी ने कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लिया। बाकायदा हेमंत सोरेन तक भी वही जिम्मेदार हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे देखते हैं हेमंत सोरेन कब इनको बुलाते हैं, कब इनकी समस्याओं का हल निकलता है। लेकिन काफ़ी निराशाजनक है इस तरह की खबर, वो भी हो जनजाति के लिए, एक आदिवासी ट्राइबल के लिए और बॉक्सिंग चैंपियन के लिए। फिलहाल हमें यहाँ पे कोशिश करेंगे और बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जो आ रहेगा।